अब बेटा हम करेंगे इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 7.3 का। इसमें आप देखेंगे कि इसको हम लिखेंगे जब तो ऐसे करके लिखेंगे e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x 1 प्लस x और sec स्क्वायर x e की पावर x। यदि हमारे को ये मिल जाता क्या sec स्क्वायर x इंटीग्रल, तो हम डायरेक्ट कर लेते tan x प्लस c। तो इसको हमने x e की पावर x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा जो बना वो x का 1 e की पावर x ऐसा x e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो यदि ध्यान से देखेंगे तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखेंगे, यहाँ देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा है। तो अब हमारा हो गया sec स्क्वायर t dt। इसका आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया tan t प्लस c। ये हो गया हमारा tan x e की पावर x प्लस c। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इंटीग्रल dx। इसको हमने ऐसे कर दिया साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ये साइन से और ये कॉस से, तो ये बन गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसका हो गया tan x और माइनस माइनस प्लस cot x प्लस c। आया समझ? लेकिन अब ये समझने की बात दूसरी ये है कि ये क्वेश्चन फिर इस एक्सरसाइज में क्यों दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का होना चाहिए था। इस एक्सरसाइज देने के पीछे जो इसका लॉजिक है वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। इसको साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पर
आप इसको करिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे यहाँ लगाइए माइनस, यहाँ लगाइए 4। देखो ये सबसे बढ़िया तरीका है और इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। अब फिर बोलेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, ये इस एक्सरसाइज में जो दिया है उसका कारण ये है कि इस तरीके से होना चाहिए। फिर लेकिन हम तो इससे कर देंगे तो ठीक नहीं होगा क्या? ठीक होगा, लेकिन जब एमसीक्यू में ऑप्शन आते हैं तो हो सकता है उसमें ये वाला ऑप्शन हो ही ना, ये वाला ही हो, तो इसीलिए इसको इस तरीके से कराया जा रहा है। तो ये आपने 4 लगाया तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका -4 इंटीग्रल, ये cos 2x का फार्मूला है और ये साइन स्क्वायर 2x dx है। अब आपने साइन 2x इज इक्वल टू टी मान लिया, साइन 2x का cos 2x, इसका 1/2, डिफरेंशियल में तो 2 यहाँ आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा साइन 2x का जब करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, ये 2 cos 2x, यहाँ से 2 अब यहाँ ले लिया तो -2 इंटीग्रल, इसकी जगह मैंने लिख दिया dt, इस पूरे की जगह ये 4 था 2 कर दिया और यहाँ t स्क्वायर, ये हमारा हो गया -2 और इसका आ गया -1/t प्लस c। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/t, t है साइन 2x प्लस c। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यदि मान लिया ऑप्शन ये वाला दिया हो वहाँ पर MCQ में, तो आपको ये वाले पे टिक लगाना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन है। मैं एक बात ये साइन 2x का ये बताता हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन और भी था, cos a, उसको वो पहली एक्सरसाइज में था, cos ax प्लस b साइन ax प्लस b, ज़रा ध्यान से देखना, dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b। इसमें और बाकी जो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में किया, फ़र्क यह है कि ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये बन गया 1/2 इंटीग्रल साइन 2ax प्लस 2b dx, और इसका हो गया 1/2, तो ये रहेगा, माइनस इधर से आ जाएगा, साइन का इंटीग्रल cos 2ax प्लस 2b, और इसका जो डिफरेंशियल होता है उसका 2a होगा, तो 1/2a और लगेगा प्लस c। तो यानी कि फाइनल आंसर आएगा -1/4a cos 2ax प्लस b प्लस c। बेटा इसलिए कर दिया है कि ये अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन जो सा इससे पहली एक्सरसाइज में था, इसमें और ये जो हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें फ़र्क ये है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये साइन 2x का फार्मूला बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है dx अपॉन
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसको करना है आपको। इसको इसके जैसे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 11th में 3 क्वेश्चन और हैं, और इसमें भी ये 3 क्वेश्चन और बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, इंटीग्रल dx साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, ये भी बनता है। वैसे ये साइन ही पहले कर देता हूँ, x माइनस बी। एक तो ये बनता है, एक फिर ये बनता है dx साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। और तीसरा ये बनता है dx cos x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो आपको समझ आना चाहिए ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन जो cos का पार्ट होता है उसमें हम ऊपर साइन के फार्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो भी कांस्टेंट बना के। वो अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये कॉस का पार्ट है, ये कॉस का पार्ट है, तो इसमें ऊपर साइन आएगा। ये साइन के पार्ट हैं, साइन ए प्लस बी के फार्मूले के और साइन ए माइनस बी के, तो इसमें कॉस आएगा ऊपर। तो मैं एक ये कर देता हूँ और एक इधर का साइन वाला कर देता हूँ। इसमें हम कैसे करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। ये देखो आप इसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई ना। ठीक है, साइन a माइनस बी आ गया खाली। अच्छी तरह समझ लो बेटा। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने इसको साइन a माइनस बी, इसमें साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी माइनस, ये तो दोनों पार्ट के नीचे रहेगा ना डिवीजन में, तो माइनस कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और ये फिर इसके नीचे रहेगा कॉस x माइनस ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस x माइनस बी। बस यही कलाकारी है। अब बात समझ आई। इसमें जैसे हमने साइन a माइनस बी का बनाया ना, जो कि कॉस के पार्ट है, इसमें भी बनाना पड़ेगा और इसमें भी, और इस वाले में हम कॉस a माइनस बी का ऐसा डिवीज़न और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसलिए ऐसा करते हैं, जैसे भले ये कॉस का ही बनाता तो दोनों के दोनों कट जाते और दोनों के दोनों बच जाते, तो अब हमारा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा हो रहा है इसमें, कॉस x माइनस ए से ये कैंसिल आउट हो गया, इस वाले में कॉस x माइनस बी से ये कैंसिल आउट हो गया।
अब देखो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 10 का फार्मूला हो गया, तो ये माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ये 10 का फार्मूला हो गया। 10 का फार्मूला साइन अपॉन कॉस, और कॉस को टी लेते हैं इसलिए माइनस आ जाता है। ये भी 10 का फार्मूला हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अब आप जानते हैं कि ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग, यहाँ होता है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n। उसी हिसाब से कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये हमारा बन गया। मैं जल्दी से इसका दूसरा वाला एक साइन का कर देता हूँ। इस वाले में मैं लिख रहा हूँ dx अपॉन जो साइन का पार्ट है, साइन का पार्ट है मतलब साइन के फार्मूले का पार्ट है, साइन x माइनस ए, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, कॉस एक्स माइनस बी, इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा? कॉस लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमने लिख दिया कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, बोलो समझ आया? तो इसमें हमने ये लिख दिया, और नीचे हमारा साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी है, ये dx हो गया, यहाँ 1 हो गया। ये हमने देखो फिर x से x कैंसिल आउट हो गया। जब वहाँ उस वाले पहले क्वेश्चन में किया था तो साइन a माइनस बी आया था, इसमें बस फर्क कॉस a माइनस बी आएगा, कॉस a माइनस बी आएगा। अब इसमें कॉस का फार्मूला लगा दिया आपने, इसमें जब आपने कॉस का फार्मूला लगाया तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमारा डिवाइड होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा, तो यहाँ साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहाँ साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हमारा समझ आ गया। ये चारों इसी तरीके से होते हैं, बस ध्यान ये रखना है जो साइन का पार्ट है उसमें कॉस आता है और जो कॉस का पार्ट आता है उसमें साइन आता है। तो अब हमने देखा ये कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर हमारा साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए। अब आपको पहले मैं बता दूं कि
इंटीग्रल ऑफ tan x, ये जो होता है dx माइनस लॉग cos x होता है, और या फिर log sec x भी होता है, और इंटीग्रल ऑफ cot x, इनका जब भी इंटीग्रल करना हो तो ये आपको tan x नहीं दिखना चाहिए, साइन अपॉन कॉस दिखना चाहिए, तो cos x को t मानते हैं, तो ये आपको cos अपॉन साइन दिखना चाहिए, तो इसका इंटीग्रल log साइन x प्लस सी। इसी बात को ध्यान रख के ये 1 अपॉन कॉस a माइनस बी, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा log साइन x माइनस ए। अब x माइनस ए का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आता है, इसलिए सीधा लिखा जाता है। ये साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो माइनस लॉग कॉस जो डिनोमिनेटर में होता है उसको लिख देते हैं, प्लस सी। लॉग का फार्मूला लॉग m माइनस r का भी बताया था आपको, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हुए। कॉस a माइनस बी लॉग साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी प्लस सी। बेटा बाकी दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना, बाकी दोनों क्वेश्चन अपने आप से कर लेना। यदि मान लिया फिर भी नहीं होते तुम कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि फिर नहीं आ रहे, तो मैं दोबारा से बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20। cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ cos x प्लस साइन x लिखा हुआ था, नहीं, यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ था, और ऊपर था cos x माइनस साइन x। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसे से हैं। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। अब इसमें क्या समझना है, ये जो पार्ट है ये भी cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर ही बनता है। ये मैंने करके दिखाया था आपको। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और फिर साइन 2x को 2 साइन x कॉस x, ये इसका बनता है। और ये cos x माइनस साइन x dx, ये मैंने पहले कर दिया इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। इसमें आपने cos x प्लस साइन x इजिकल टू t ले लिया था, और फिर यहाँ साइन x cos x माइनस साइन x dx इजिकल टू dt हो गया। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन और साइन x का cos x, तो ये dt अपॉन t स्क्वायर आ गया था, और जिसका माइनस 1 अपॉन t होता है प्लस c, और इसका आंसर माइनस cos x प्लस साइन x प्लस सी आया था। देखो बेटा, ये समझ आ गया आपको। अब मैं इसको कर रहा हूँ, इस वाले में और इस वाले में एक ही है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक बात भी समझ लो, जब भी 2x हो तो इसको x करना है। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया है, और यदि ये नहीं देते तो ये भी दे सकते थे। आप समझ रहे हैं? ये लिख दिया या ये लिख दिया, एक ही बात होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स यही बन जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देख लो, ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल। देखो बेटा, यही बात समझ आ रही ना, इसमें भी हमने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, इसमें भी मैंने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी माना, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे आप, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बिल्कुल वही आ गया जो यहाँ पर है। तो इसका मतलब बस फ़र्क इतना आया कि यहाँ cos 2x था, उसको हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो ये डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, और ये आ गया हमारा लॉग टी। टी है cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एक क्वेश्चन ये कर देता हूँ, 10 क्यूब 2x sec 2x dx। यदि आपने 10 स्क्वायर 2x को t माना, तो 10 2x फिर 10x का sec स्क्वायर x टेन स्क्वायर 2x, ठीक है, sec x को t मान लो आप। इसमें आप थोड़ा देख लो कि इसमें ये जो सा है ना, ये थोड़ा सा ये देखो, ये इसे कर दो 10 स्क्वायर x इंटू 10 2x और sec 2x dx। इसको कर दो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। इसको भी लिख दो sec 2x 10 2x और dx। अब इसके दो बना दो, एक तो sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x 10 2x dx, और दूसरा माइनस sec 2x 10 2x dx। अब देखो इसका डिफरेंशियल ये है, तो इसमें मैं इसको यही समाप्त कर रहा हूँ। तो इसमें इसका डिफरेंशियल ये है, तो ज़रा ध्यान से देख लो, ये टी स्क्वायर हो गया एक तरह से। sec x का डिफरेंशियल sec x 10x होता है, ये टी स्क्वायर आएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका, ये sec क्यूब 2x आएगा, sec क्यूब 2x, और ये 1/2 इसका वाला, प्लस ये माइनस है माइनस, इसका आ गया sec 2x और इसका ये 1/2 और प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। अब ये इसमें हमने दोबारा समझा देता हूँ, इसको हमने sec स्क्वायर 2x और इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें बस मैंने जो काम आपको और दिखाना है वो ये है कि मैंने 10 sec 2x इज इक्वल टू टी माना, तो sec 2x
tan 2x dx इज इक्वल टू dt होता है। तो इसका ये 2 यहाँ आ जाता है, ये 2 यहाँ बाद में डिवाइड, तो sec 2x tan 2x dx, sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 और dt आ जाएगा, तो ये t क्यूब बन जाएगा और इसमें तो डायरेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, है ना। अब कुछ दिन में हम फिर लाइव भी आएंगे, तो इसलिए आपको जो भी टाइम सूट करे वो आप बताइएगा, कौन से टाइम में आप अवेलेबल रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो कोई डिफ़िकल्टी हो वो भी पूछना। ओके, आज के लिए।